बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नूरुल इज़ा फ़स्लुन फ़ी बयानी वाजिबातिस सलाती। इस फ़सल के अंदर जो अल्फाज हैं अस्मा, हरूफ और अफ़आल, इनका नहवी इजरा आपके सामने बयान करता हूँ। जहाँ से गलती हो ये समझ ना आए मुझे बताएं। 0306 0696 245। इस पूरी फ़सल का इजरा करना ये मुमकिन नहीं, लेकिन आप इस लेक्चर के अंदर ये सुनेंगे कि इसम का इजरा कैसे किया जाता है, फ़ेल का कैसे किया जाता है और हरूफ का कैसे किया जाता है। इसका तरीक़ाकार नहीं बताऊंगा, बल्कि अल्फाज का, अस्मा का, हरूफ का, अफ़आल का इजरा करके बताऊंगा कि इनका इजरा ऐसे होता है। उसी के मुताबिक फिर बाकी चीज़ों का भी इजरा किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर वहुवा समानियत आशर शैयन, इसका इजरा करता हूँ। हुआ ज़मीर है, इसका इजरा इस तरीके से किया जाएगा। लफ्ज़ मौजू, मुफ़रद, इसम और इसम की अलामत ज़मीर होना, और फिर मबनी, मुशाबे मबनीउल असल, और फिर मारिफ़ा, और फिर वाहिद, और मामूल, और इसका आमिल मान भी है, ये मामूल होगा, और मुस्नद इलै, और हालत रफ़ी के अंदर है, और हालत रफ़ी में होने की वजह यह है कि ये मुब्तदा है। दूसरे नंबर पर समानियत आशरा। लफ्ज़ मौजू, मुरक्कब, मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब बिनाई, मामूल, मुस्नद, हालत रफ़ी और ख़बर। तीसरे नंबर पर शैयन। लफ्ज़ मौजू, मुफ़रद, इसम की अलामत तनवीन, और मोरब की वजूह इराब के अतबार से इक़साम में मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, और मारिफ़ा नाकिरा में से नाकिरा, वाहिद तस्निया जमा में से वाहिद, और मुज़क्कर व मुअन्नस में से मुज़क्कर, और आमिल मामूल में से मामूल, और हालत नस्बी के अंदर है, और हालत नस्बी में होने की वजह यह है कि ये तमयीज़ है। तीसरे नंबर पर किराअत। ये लफ्ज़ और लफ्ज़ की इक़साम में से लफ्ज़ मौजू, मुफ़रद, इसम और इसम की अलामत मुदाफ़ होना, और एक अलामत इसमें यह भी है कि आखिर में गोलता है। और मोरब मबनी में से मोरब की वजूह इराब के अतबार से इक़साम में से मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, मारिफ़ा नाकिरा में से मारिफ़ा, और मारिफ़ा की अक़साम में से मुअर्रफ़ बिल इज़ाफ़त, और मुज़क्कर व मुअन्नस में से ये मस्तर है, और मस्तर मुज़क्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है। तो गोया कि ये मुख़न्नस है, क्योंकि मस्तर को मुख़न्नस कल मुख़न्नस कहा जाता है, क्योंकि वो मुज़क्कर भी बन जाता है और मुअन्नस भी बन जाता है। वाहिद तस्निया जमा में से वाहिद है, आमिल मामूल में से मामूल, और ये साथ साथ आमिल भी है। मामूल इस लिहाज से है क्योंकि ये इसका आमिल मान भी है, और आमिल इस लिहाज से है कि ये ख़ुद आमिल लफ्ज़ी है। और आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्में, हरूफ़ अमला, फ़ाल अमला, अस्माए अमला। तो उनमें से ये अस्माए अमला में से है, और अस्माए अमला की इक़साम में से ये मुदाफ़ है, और फिर मुस्नद है, और हालत रफ़ी के अंदर है। हालत रफ़ी में होने की वजह यह है कि ये ख़बर है। इसके बाद है अल-फ़ातिहा। लफ्ज़ मौजू, मुफ़रद, इसम, अलिफ़ लाम, यानी इसम की अलामत अलिफ़ लाम होना है, और आखिर में गोल ता भी है, ये दूसरी अलामत है। मोरब मबनी में से मोरब की वजूह इराब के अतबार से इक़साम में से मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, मारिफ़ा नाकिरा में से मारिफ़ा, और मारिफ़ा की इक़साम में से ये मुअर्रफ़ बिल लाम है। मुज़क्कर मुअन्नस में से मुअन्नस, और मुअन्नस
की अक़साम में से मुन्नस क़यासी है, क्योंकि मुन्नस की दो किस्में हैं, मुन्नस क़यासी और मुन्नस सिमाई। ये मुन्नस क़यासी है और मुन्नस क़यासी की अलामत गोलता है आखिर में। और वाहिद तस्निया जमा में से वाहिद है, आमिल मामूल में से मामूल है और इसकी हालत जर्री है। ये मुस्नद और मुस्नद ला में से कुछ भी नहीं है, हालत जर्री है। और हालत जर्री में होने की वजह यह है कि ये मुदाफ़ इलैह है। इसके बाद क़िराअतुल फ़ातिहा थी, इसकी इकट्ठा अगर इसका इजरा करना हो तो फिर इसका इजरा इस तरह होगा कि लफ्ज़ मौजू, मुरक्कब, मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब इज़ाफ़ी। यानी लफ्ज़ मौजू की अक़साम में से मुरक्कब है और मुरक्कब की अक़साम में से मुरक्कब गैर मुफीद है और मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम में से ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। इसके बाद है वद्दम्मु, ये लफ्ज़ है लफ्ज़ मौजू और मुफ़रद की अक़साम में से इसम की अलामत मुदाफ़ होना और मोरब मबनी में से मोरब की अक़साम में से मुफ़रद मुनसिब सही और मारिफ़ा नाकिरा में से मारिफ़ा और मारिफ़ा की अलामत यानी मारिफ़ा की किस्म मुअर्रफ़ बिल इज़ाफ़त है। मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर और वाहिद तस्निया में से वाहिद, आमिल मामूल में से ये मामूल है और आमिल भी है। मामूल तो इस लिहाज से है कि इसका आमिल मानवी होगा क्योंकि ये ख़बर है, और आमिल इस लिहाज से है कि ये आगे मुदाफ़ हो रहा है, तो ये आमिल लफ्ज़ी किस्म होगी और अस्माए आमिला में से होगा और अस्माए आमिला में से मुदाफ़ है और मुस्नद है और हालत रफ़ी है, और हालत रफ़ी में होने की वजह यह है कि ये ख़बर है। इसके बाद है सूरतिन, ये भी लफ्ज़ है और लफ्ज़ की अक़साम में से लफ्ज़ मौजू है और लफ्ज़ मौजू की अक़साम में से मुफ़रद है और मुफ़रद की अक़साम में से इसम है। इसम की अलामत इसमें तनवीन भी है और आखिर में गोलता भी है। और मोरब मबनी में से ये मोरब है और मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है और मारिफ़ा नाकिरा में से नाकिरा है और मुज़क्कर मुअन्नस में से मुअन्नस है और मुअन्नस की किस्म मुअन्नस क़यासी है और मुअन्नस क़यासी की अलामत इसमें गोलता है और वाहिद तस्निया में से वाहिद है, आमिल मामूल में से ये मामूल है और इसकी हालत जर्री है और हालत जर्री में होने की वजह यह है कि ये मुदाफ़ इलैह है। इसके बाद है औ, ये लफ्ज़ है, लफ्ज़ की अक़साम में से लफ्ज़ मौजू है और लफ्ज़ मौजू की किस्म मुफ़रद है, मुफ़रद की किस्म हर्फ़ है और मोरब मबनी में से मबनी है और मबनी की अक़साम में से मबनीयुल असल है, क्योंकि मबनी की दो किस्में हैं, मबनीयुल असल और मुशाबे मबनीयुल असल। तो ये मबनीयुल असल है और मबनीयुल असल तीन चीज़ें हैं, ये उनमें से ये हरूफ हैं यानी हर्फ हैं, तमाम हरूफ में से है। और आमिल मामूल में से ये ना ही आमिल है ना ही मामूल है, बल्कि ये हरूफ गैर आमिला में से हैं और हरूफ गैर आमिला की अक़साम में से ये हरूफ आतिफ़ा में से हैं। इसके बाद है सलासी, सलासी ये भी लफ्ज़ की किस्म लफ्ज़ मौजू की किस्म मुफ़रद और मुफ़रद की किस्म इसम और इसम की अलामत इसमें मुदाफ़ होना है और मोरब मबनी में से मोरब और मोरब की वजूह राब के अतबार से अक़साम में से मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, मारिफ़ा नाकिरा में से नाकिरा, मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है, वाहिद तस्निया जमा में से वाहिद है और आमिल मामूल में से ये आमिल है और आमिल भी आमिल लफ्ज़ी है और आमिल लफ्ज़ी की अक़साम में से ये अस्माए आमिला है और अस्माए आमिला की अक़साम में से ये मुदाफ़ है। ना ही ये मुस्नद है ना मुस्नद इलैह है, बल्कि ये ताबे हैं और ताबे की अक़साम में से ये मातूफ़ है और हालत जर्री में है और हालत जर्री में होने की वजह भी यही है कि ये मजरूर के ताबे हैं। इसके बाद है आयातिन, आयात
ये भी लफ्ज़ है, लफ्ज़ की इक़साम में से लफ्ज़ मौजू है। लफ्ज़ मौजू की किस्म मुफ़रद है और मुफ़रद की किस्म इसम है, और इसम की अलामत इसमें तनवीन होना है, मुदाफ़ इलैह होना भी है और जमा होना भी है। और मोरब मबनी में से मोरब है, और मोरब की वजूह इराब के अतबार से इक़साम में से जमा मुन्नस सालिम है। मारुफ़ नाकिरा में से ये नाकिरा है, और मुज़क्कर व मुअन्नस में से ये मुअन्नस है, और मुअन्नस क़ियासी है। और मुअन्नस क़ियासी की अलामत इसमें आखिर में ताए तानीस है। और वाहिद तस्निया जमा में से ये जमा है, और आमिल मामूल में से ये मामूल है, और हालत जर्री में है, और हालत में जर्री में होने की वजह यह है कि ये मुदाफ़ इलैह है। इसके बाद है फ़ी ये भी लफ्ज़ मौजू है। लफ्ज़ मौजू की किस्म मुफ़रद है, मुफ़रद की इक़साम में से इसम है। इसम की मुफ़रद की इक़साम में से इसम नहीं बल्कि मुफ़रद की इक़साम में से ये हर्फ है। और मोरब मबनी में से ये मबनी है, और मबनी की इक़साम में से ये मबनीयुल असल है, और मबनीयुल असल में से ये हर्फ है। और आमिल मामूल में से ये आमिल है, और आमिल लफ्ज़ी है, और आमिल लफ्ज़ी की इक़साम में से ये हरूफ़ आमिला है, और हरूफ़ आमिला की इक़साम में से हरूफ़ जारा हैं। और ये अमल जार वाला अमल करता है, यानी अपने मदखूल को जर देता है, इसम पर दाखिल होता है और उसके आखिर को जर देता है। तमाम हरूफ़ जारा का इसी तरीके से इजरा होगा, बल्कि तमाम हरूफ़ आमिला के इसी तरीके से इजरा होगा। उसमें सिर्फ़ आखिर में अगर कोई हरूफ़ जारा के अलावा किस्म है तो उस किस्म का नाम बताया जाएगा। बाकी इजरा हरूफ़ आमिला का सारा इसी तरीके से होगा। और अस्मा का जो इजरा है वो बदलता रहता है, लेकिन चंद चीज़ें ही उसमें बदलती हैं। और कई अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं बदलती, बल्कि एक जैसा ही बहुत सारे अस्मा का इजरा होता है। अब आखिर में अफ़आल का भी इजरा कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि फ़ेल का इजरा कैसे करना है। तो इस हवाले से आखिर में ये कुछ अफ़आल ज़िक्र किए गए हैं। एक युजहरू है, और दूसरा तारका, और तीसरा क़राअहा, और चौथा ला युकर्रिरुहा। इन 4 अफ़आल का इजरा करूँगा। पहले नंबर पर युजहरू लफ्ज़ है, लफ्ज़ मौजू, और लफ्ज़ मौजू की इक़साम में से ये मुफ़रद है, और मुफ़रद की इक़साम में से ये फ़ेल है, और फ़ेल की अलामात में से फ़ेल मुज़ारे होना है। और मोरब मबनी में से ये मोरब है, क्योंकि मोरब 2 चीज़ें होती हैं, फ़ेल मुज़ारे और वो इसमें मुतमक्किन जो तरकीब में वाक़ हो। तो फ़ेल मुज़ारे के चंद सीगों के अलावा, यानी जिनके आखिर में नून जमा मुन्नस हो या नून सकीला और ख़फ़ीफ़ा हो, तो उनके अलावा बाकी फ़ेल मुज़ारे के सारे सीगे मोरब होते हैं। तो ये मोरब है। और फिर फ़ेल मुज़ारे की वजूह इराब के अतबार से 4 किस्में हैं। उनमें से ये पहली किस्म है, और पहली किस्म का इराब ये है कि हालत रफ़ी ज़मा लफ्ज़ी से आता है, हालत रफ़ी ज़मा लफ्ज़ी से है, और हालत नस्बी फ़तह लफ्ज़ी से, और हालत जज़मी आखिरी हर्फ के सुकून के साथ है। तो ये 3 इराब फ़ेल मुज़ारे के हैं। तो ये फ़ेल मुज़ारे के वजूह इराब के अतबार से पहली किस्म होगी। तो इसलिए बाकी जो अक़साम है फ़ेल मुज़ारे की वजूह इराब के अतबार से, वो भी नाहव की किताबों से याद कर ली जाएँ। और इसके बाद आमिल मामूल का सवाल होगा कि ये आमिल है, ये मामूल है। तो फ़ेल मुज़ारे आमिल होता है, फ़ेल कोई भी है वो आमिल ही होगा। लेकिन फ़ेल मुज़ारे बाज़ औक़ात मामूल भी हो जाता है, और मामूल उस वक़्त बनता है जब इसके शुरू में हरूफ़ नवासिब आ जाएँ या हरूफ़ जवाज़िम आ जाएँ।
तो यहाँ इसके शुरू में हरूफ नवासिब और जवाज़िम में से कोई नहीं है, इसलिए ये सिर्फ आमिल होगा। और दूसरे नंबर पर तारा का है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ समझ लें कि ये आमिल है, और फिर आमिल की आगे वजाहत करते हुए और चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। जिस तरह आमिल है तो आमिल लफ्ज़ी है, और आमिल लफ्ज़ी की अक़साम से अफ़ाल आमला है, और फिर अफ़ाल आमला की आगे की किस्में आ जाती हैं। लाज़िम और मुतद्दी के अतबार से भी है, मारूफ़ और मजहूल के अतबार से भी है, और फिर माजी मुज़ारे अमर नहीं के अतबार से भी फ़िल की अक़साम हैं। तो यहाँ पे लाज़िम और मुतद्दी के अतबार से ये मुतअद्दी है, और मारूफ़ और मजहूल के अतबार से ये मजहूल है, और माजी मुज़ारे अमर नहीं के अतबार से ये फ़िल मुज़ारे हैं। दूसरे नंबर पर तारा का है। तो तारा का ये लफ्ज़ मौजू मुफ़रद और मुफ़रद की किस्म फ़ेल है, और फ़ेल की अलामत इसमें फ़ेल माजी का सीगा होना है, और मोर मबनी में से ये मबनी है, और मबनी की अक़साम में से ये मबनीयुल असल हैं। और मबनीयुल असल तीन चीज़ें हैं, फ़ेल माजी, तमाम हरूफ और फ़ेल अमर। तो ये उनमें से ये फ़ेल माजी हैं। और इसके बाद ये आमिल और मामूल वाला सवाल होगा कि आमिल है या मामूल है। तो ये आमिल है, और आमिल लफ्ज़ी है, और आमिल लफ्ज़ी की अक़साम से फ़ाल आमला की अक़साम के एतबार से आगे है। तो लाज़िम मुतअद्दी के अतबार से ये मुतअद्दी है, मारूफ़ और मजहूल के अतबार से ये मारूफ़ है, और माजी मुज़ारे अमर नहीं के अतबार से ये फ़िल माजी का सीगा है। आगे क़रा का भी इजरा बिल्कुल तारा का की तरह ही होगा। और आगे ला युकर्रिरुहा, तो ला युकर्रिरु ये भी लफ्ज़ मौजू मुफ़रद, और मुफ़रद की अक़साम में से फ़ेल, और फ़ेल की अलामत में से फ़ेल मुज़ारे होना, और फ़ेल मुज़ारे की फ़ेल मुज़ारे होना ये फ़ेल की अलामत है। इसके बाद मोरब और मबनी में से ये मोरब है, और फ़ेल मुज़ारे की वजह इराब के अतबार से ये पहली किस्म है, यानी इसका ये हालत रफ़ी ज़मा लफ्ज़ी से, हालत नस्बी फ़तह लफ्ज़ी से, और हालत जज़मी आखिरी हर्फ के सुकून के साथ है। तो यहाँ पे इसकी हालत रफ़ई है। आमिल मामूल में से ये आमिल है, आमिल लफ्ज़ी है, आमिल लफ्ज़ी की अक़साम से फ़ाल आमला की अक़साम से ये फ़ेल मुज़ारे, और लाज़िम मुतअद्दी के अतबार से ये मुतअद्दी है, और मारूफ़ मजहूल के अतबार से ये मारूफ़ है। यहाँ तक चंद अल्फाज का इजरा तरीक़ाकार समझाने के लिए था। इसके अलावा अगर किसी भी इसम का इजरा समझ ना आए तो वो कमेंट के अंदर आप मैसेज करें, लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा इस लेक्चर के हवाले से कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ साथ तालीमुल इस्लाम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।